जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वर्कशीट के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करें। सो जरा कौन सा कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन 22 पार्ट बी। सर जी रोहान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन 26 प्लीज। ओके, अभी 22 बी में करने लगा, उसके बाद फिर आपका कर दें। ये जो लीस्ट वैल्यू है ये हमने पहले किया तो नहीं है, ये कोई और किया था? अच्छा जी, क्वेश्चन 22 बी पार्ट। ऑन एन आर्चन डायग्राम sketch the locus representing the complex number z satisfying z minus iota is equal to 1, and the locus representing the complex number w satisfying argument of w minus 2 is equal to 3 by 4 pi. Find the least value of c minus w का मॉडुलस for points on the loci. Okay, तो एक लोकस हमने बनाना है z के लिए, which is z plus iota is equal to 1, और दूसरा बनाना है हमने argument of w minus 2 is equal to 3 by 4 pi, और एंड पे हमने फाइंड करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस w। सो पहले हम ऐसा करते हैं, लोकस ड्रॉ करते हैं। सो अहमद, ये कौन सा लोकस है? सर्कल। व्हाट्स द सेंटर? माइनस अगर हमने कॉमन लेना हो तो दैट विल बिकम 0 माइनस आयोटा is equal to 1, means center is 0 minus iota. ओके, और ये कौन सा सर्कल, ये क्या ड्रॉ करना है? ये हमने एंगल ड्रॉ करना है, और एंगल किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है? अगर हम देखें तो W माइनस 2 है, W माइनस 2 मीन 2 प्लस 0 आयोटा। सो इस पे ड्रॉ करना है। सो स्टार्ट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। हमें वैल्यूज माइनस आयोटा चाहिए, 2 चाहिए। ओके, क्वेश्चन 22 बी पार्ट। ओके, फर्स्ट द सर्कल, और इसको लेबल भी कर लेते, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। ओके, पहले सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल का सेंटर इज 0 माइनस आयोटा। सो वेयर इज 0 माइनस आयोटा? ऑन वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। दिस इज 0 माइनस आयोटा, ये सेंटर हो गया आपके पास। सो दिस इज सेंटर, और हमने रेडियस कितना ड्रॉ करना है? 1। सो 1 यूनिट अप, 1 unit down, 1 unit left, 1 unit right.
तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक हो गया, ये फर्स्ट लोकस हमारे पास आ गया। देन सेकंड लोकस इज आर्गुमेंट ऑफ w माइनस टू इज इक्वल टू 3/4 पाई। ये हमने ड्रॉ करना है एंगल एंड द रेफरेंस पॉइंट इज 2 plus 0 iota. So 2. Where is 2 plus 0 iota? On x-axis at this point. This is 2 plus 0 iota. हमने एंगल यहां से ड्रॉ करना है 3π/4। ये क्या एंगल होता है 3π/4? 135। सो अगर आप देखिए प्लीज एक मिनट, ये है 0 डिग्री, मिडिल में इधर कहीं होगा 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और 90 में फर्दर 45 ऐड करें तो इट विल बी 135 डिग्री। आप बताइए ये जो 135 डिग्री वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा? 2 पे क्रॉस करना चाहिए। तो 135 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक हो गया, और इसको लेबल कर लेते हैं, दिस एंगल इज 3/4 पाई। सो वेयर इज v एंड वेयर इज w? v कहाँ है और w कहाँ है? z is anywhere on that circle। ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसमें कहीं पे भी z हो सकता है, और जो एंगल ड्रॉ किया है उस एंगल में लाइन जो ड्रॉ किया उस लाइन पे कहीं पे भी w हो सकता है। जी, ये फर्स्ट पार्ट कि आपको ये दोनों लोकस ड्रॉ करने वो हम कर चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस w। मुझे लीस्ट को बाद मुझे बताइए मॉडुलस ऑफ z माइनस w का मीनिंग क्या है, हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है, मीनिंग क्या है? W से Z तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस थिंग कि करना क्या है हमने। कल भी ये बात की, पहले भी जब हमने लोकस पढ़े थे, Z माइनस A मॉडुलस मीन द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड A। Z माइनस W मॉडुलस मीन द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड W। तो अगर आपके पास, सुनिएगा प्लीज, क्या चीज, अगर अगर मैं, सुनिएगा प्लीज, अगर ये हो Z, अगर ये Z हो और ये W हो तो उसके दरमियान डिस्टेंस ये वाला होगा, ऐसा ही है। अगर अगर आप कहते हैं कि z इज दिस वन एंड w इज दिस वन, उसके दरमियान डिस्टेंस ये होगा। सो आपको फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस w। सो z कहां पे एडजस्ट करें, w कहां पे एडजस्ट करें कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो शॉर्टेस्ट हो। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जलाल आप कह रहे हैं कि मैं z यहां रखूं, मीन आपके मुताबिक ये डिस्टेंस, ठीक? सवा आठ के बाद या कॉल कर। अच्छा जी, असल में सर्कल परफेक्ट नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप जरा देखें यहां से, अगर कोई लाइन इसके सेंटर से, एक अगर इसके सेंटर से मैं लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये, सो उसमें से ये वाली जो लाइन होगी, आपको नहीं लगता कि ये जो ग्रीन पैच है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? ये होगा ना? वो शायद मेरा सर्कल ऐसा बना हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्टेस्ट, लेकिन ये सर्कल, ये जो मेरा ग्रीन पैच शो हो रहा है आप लोगों को, ग्रीन कलर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इस बात से सब एग्री करते हैं? सेंटर से नहीं, हमने तो जी से डब्ल्यू तक है, वो सेंटर मैंने सिर्फ शो किया रेफरेंस के लिए। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट से जो वहां तक बनेगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सेंटर से ही आप लगाएंगे, कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, उसका सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, तो हमें एक्चुअल जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो हमने ये कैलकुलेट करना है।
this one. ये this is the shortest distance between Z and W. So Ibrahim, ये तो पता चल गया कि shortest distance कौन सा find करना है. Now how will you calculate this shortest distance? Where is A? देखिए वो फॉर्मूला मैंने आपको एक एग्जांपल एक जनरल दिया था, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस W. जी अब क्वेश्चन एंड हो गया. अब आपने ये ब्लू कलर वाला डिस्टेंस फाइंड करना है. कैसे? मैंने ये बता एक सॉरी मैं एक बात मैंने बताई थी कि ये जो डिस्टेंस कहते हैं ना लीस्ट आर या लार्जेस्ट कहेगा, ये आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि फाइंड कौन से करने हैं. उसके बाद आपका कोई ना कोई ओ लेवल का कॉन्सेप्ट, कोई पाइथागोरस थ्योरम, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कोई साइन रूल, कोसाइन रूल. बताइए ये कैसे फाइंड करें. Sir, रोहान को सुन लेते हैं पहले. जी रोहान. सर आपने एक वो वेक्टर्स वाला तरीका बताया था, वो इस पे अप्लाई होता है किस तरीके से? वेक्टर्स ओके चले देखते हैं. मेरा नहीं ख्याल. जी जलाल बताएं. सही हो गया. जी भाई. You can do something. That's good answer. जी देखिए मैं कुछ अगर सेंटर से मैं ये लाइन ड्रॉ करके आपको ये बता दूं कि अब एक ट्रायंगल बन गई है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर फर्दर कहते हैं तो मैं किसी और कलर से ट्रायंगल पूरी बना देता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल है. इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल? वो क्योंकि जो डिस्टेंस हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में we know this angle is 90 degree. I want to calculate this blue plus green patch. Blue plus green patch. मैं बिल्कुल हाइपोटेनस पता है. ये ब्लू प्लस ग्रीन पैच हमने कैलकुलेट करना है. लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करें? हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ये पता है. कौन सी इंफॉर्मेशन? ये लेंथ. वी नो दिस लेंथ. व्हाट इज दैट लेंथ? दिस इज 3. डू वी नो एनी अदर लेंथ? तो फिर कैसे करें आप? सॉरी आप ऐसे बोलते हैं कि बस समझ भी ना है किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेंथ निकाल लें. उसके लिए आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए. कोऑर्डिनेट्स है पता है आपको? सो जी देखिए एक बात याद रखिए, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होगी. यूज ओ लेवल ही के कॉन्सेप्ट होंगे. ये सोचना है आपने कि किस तरह ये लेंथ फाइंड कर. ओ वन बाय वन. जी बताइए. हमें एक ही लेंथ पता है. बेटा आप तुक्के ना लगाइएगा. आपके उसके अहमद ने कह दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने से ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना. आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे हैं, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कहां से निकलेंगे. आप साइन रूल कह रहे हैं, इसका मतलब यू नो द इंफॉर्मेशन के टू साइड एंड वन एंगल इज गिवन. व्हिच टू साइड एंड वन एंगल इज गिवन. सो प्लीज गेसिंग मत करें. सोचिए हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन तुक्के मत लगाएं यार कि मैं थोड़ी देर बाद पहले अगर साइन रूल ना चला तो फिर को साइन रूल कह दूंगा. अगर वो ना चला तो फिर मैं पाइथागोरस रूल कह दूंगा. कोई ना कोई तो सर कहेंगे हाँ हाँ ये ठीक है. वो गुड. बिल्कुल सही हो गया. सो कुछ क्लोज हैं. बिल्कुल पाई बाय 4 से काफी हेल्प मिल रही है.
बिल्कुल सही कह रहे हैं जलाल। फिर एंगल इक्वल हो गए, कौन सी साइड में भी? वो तो, लेकिन बाकी दोनों तो नहीं पता ना। हाँ अच्छा, मैं समझ गया, कुछ ना कुछ मुझे अंदाजा हो गया। अब देखिए इधर, जो ट्राइंगल मैंने लेबल की थी, आपको ये बात पता है कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल, उस ट्राइंगल का ये एंगल, ये π/4 है, 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो उस ट्राइंगल में फिर ये एंगल, ये भी 45 है। सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, मीन इट इज आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस है, सो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हैं। सो इन दोनों लेंथ को हम कह देते हैं कि दीज आर एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक। और ये लेंथ है 3। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, so 2x square is equal to 9, x square is equal to 4.5, x square is equal to 4.5, what is x is equal to under root 4.5, ये x आ गया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं अभी, ये x आ गया अंडर रूट 4.5। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.5 में से रेडियस माइनस कर देंगे। सो दिस इज लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस w। उसने कहीं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहा था। सो अब आप इसको कैलकुलेटर यूज करें, बताइए व्हाट्स आंसर, दैट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वन पॉइंट वन टू। आप बताइए क्या कह रहे, कॉज, कॉज रेशियो। अब कॉज कहना मतलब क्या है, उससे भी कोई एक्स आ जाए, तो भी यही आ जाए। कॉज रेशियो से, साइन रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन उसे वो लेंथ आएगी। उसके बाद आपको मीन उसमें से वन माइनस करना, ये वन माइनस करने वाली रीजन रीजन समझ आ रही है ना। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस w। जी सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? जो लोग पास्ट पेपर के प्रैक्टिस नहीं कर रहे कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी होगा यार। वो समझ रहे होंगे कि बहुत इजी है टॉपिक। ये जब आप, जो लोग कर रहे हैं उनको पता चल रहा है कि क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हम स्टक हो जाए, समझ नहीं आती करना क्या है। हाँ जब एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो फिर तो बड़ा जबरदस्त समझ आ रहा हो। जी नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर, आप ये नहीं कर रहे यार, मैं कैसे, मैं फिर आज उसको आपको साथ लेके चलूंगा। 23 का है ना। ओके 23 बी पार्ट में प्रॉब्लम है एक, वो क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी। द कॉम्प्लेक्स नंबर w has modulus 1 and argument 2 theta radians. Show that w minus 1 over w plus 1 is equal to iota tan theta. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले मैं कॉपी करता हूँ। मॉडुलस ऑफ w is 1, argument of w is 2 theta। हमें प्रूव करना है w minus 1 over w plus 1 is equal to iota tan theta। ये किया हुआ है हमने।
नहीं जलाल आप नहीं पूछा ना ये। अब हो जाएगा, बाकी बताइए ये सब से हो जाएगा, ये भी पार्ट है। नहीं मुझे याद नहीं करवाया, पैराग्राफ कह रहे थे करवाया होगा। ये बी पार्ट नहीं कर रहा हूँ। सर ये प्लीज करवा दें। अच्छा चले मैं आज आहिस्ता आहिस्ता करूँ। ओ ये आपने 23 बी पार्ट का है ना, 23 बी पार्ट ही लिखा है बात। सही है, चले कर लेते हैं दोबारा, कहते हैं रोहान की डिमांड आई है तो फिर तुम ना तो नहीं कर सकते, कैसे करें। हमें प्रूव करना है W-1 ओवर W+1 इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा। जो चीज प्रूव करनी है इसका मतलब उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, मॉडुलस और आर्गुमेंट दिए हुए हैं। मॉडुलस और आर्गुमेंट कौन सी फॉर्म, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स बोले। नंबर में और सॉरी पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमें पोलर फॉर्म लिखनी चाहिए क्योंकि पोलर फॉर्म में साइन कॉज आ रहा होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना है जी। एक्स प्लस आयोटा वाई डे वन से वही पढ़ रहे हैं। सो सो डब्ल्यू आपके पास क्या हुआ, मुझे बताइए पोलर फॉर्म क्या होती है? आर, डब्ल्यू इज इक्वल टू आर cos theta plus iota sin theta. This is the polar form of any complex number. It is also called modulus and argument form. क्योंकि ये r क्या होता है? मॉडुलस। सो इस क्वेश्चन में your w r is 1, cos theta is 2 theta. So basically this is w. So w हमें पता चल गया ये। अब आप क्या करेंगे कि ये w की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे, और इसके बाद मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये आगे ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज होने वाली है। सो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। योर लेफ्ट हैंड साइड इज W-1 over W+1. What is W? W is cos 2 theta plus iota sine 2 theta minus 1 over cos 2 theta plus iota sine 2 theta plus 1. ओके, सोचना ये है, हमें करना तो रैशनलाइज है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और हमें ये भी पता है कि डबल एंगल cos 2 थीटा को सिंगल एंगल में भी लेके जाना है। सो पहले ये काम कर लें या पहले रैशनलाइज कर, रैशनलाइज कर लें, गेस वर्क किया लेकिन। अच्छा इसको, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना। सो डिनोमिनेटर में बेसिकली आप पहले ऐसा करें, दिस इज cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। मीन मैंने उसको इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लिया, तो न्यूमिनेटर में भी लिख लेते हैं ऐसा। -1 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। सो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है हमने। with the conjugate. So conjugate mean cos 2 theta minus cos 2 theta plus 1 minus iota sin 2 theta, और नीचे भी cos 2 theta plus 1 minus iota sin 2 theta. आयोटा का साइन चेंज होता है, हाँ तो दोनों जगह प्लस। वो तो वन तो रियल पार्ट है, वो तो साइन ही चेंज होगा ना उसका। देखिए डिनोमिनेटर का मल्टी। अच्छा जी अब मल्टीप्लाई करते हैं
न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज cos, बहुत लेंथी हो जाएगा मुझे लगता है, इससे पहले डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेते तो मेरा ख्याल आ बेहतर था। पर चलिए, अब स्टार्ट ले लिया कासिम के कहने पे। नहीं, कासिम ने जो कह दिया तो बस। हाँ, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो 5 मिल जाएंगे। अच्छा चले जी, देख लेते हैं, देखते हैं। cos squared cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर 2 थीटा या cos 2 थीटा स्क्वायर। बहुत लेंथी हो गया यार, क्योंकि इसका मैं इस पर डबल एंगल आइडेंटिटी लगाऊंगा, फिर उसका स्क्वायर आएगा। लेकिन अब करना है नहीं, अब तो हमें ज्यादा नंबर लेने हैं, अब इससे करना है। ओके, cos 2 थीटा इंटू 1 इज प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू आयोटा sin 2 थीटा इज माइनस आयोटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। कासिम, ये भी मैंने सिर्फ cos को मल्टीप्लाई किया तीनों, अब -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है तीनों से। सो -1, बेटा आप कर ले, मुझे बता दीजिएगा क्या। सो -1 इंटू cos 2 थीटा इज, कुछ कैंसिल भी होगा, -1 cos 2 थीटा, -1 इंटू +1 इज -1 प्लस आयोटा sin 2 थीटा। अब मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म मीन आयोटा sin 2 थीटा को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। आयोटा sin 2 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा sin 2 थीटा। एक मिनट प्लीज। एंड आयोटा sin थीटा, सॉरी, प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा स्क्वायर। दीवार पे चढ़े, ठीक हो गया। ये प्लस समझ आ रहा है ना, कि उन्होंने आयोटा स्क्वायर को मुझे -1 कर दिया। ओके, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा दें, cos 2 थीटा, ये है a, दिस इज a, सो a प्लस b a माइनस b वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो वी विल गेट cos 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा sin 2 थीटा होल स्क्वायर। मजा ही आ जाएगा, सारा कुछ ही कैंसिल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बताइए क्या कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर में, cos 2 थीटा और माइनस cos 2 थीटा, माइनस आयोटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। मैं कुछ कैंसिल करने लगा उधर, आपको देखते हैं समझ आती है कि नहीं। मैं न्यूमरेटर में एक चीज और कैंसिल करने लगा, प्लीज जरा देखिएगा। मैं सर्कल करने लगा जिनको मैं कैंसिल कर दूंगा। ये cos 2 थीटा स्क्वायर, और ये जो दीवार पे चढ़ा हुआ है sin 2 थीटा स्क्वायर, और ये -1, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, एक मिनट, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, अंदर एंगल डबल है, सिंगल है, लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर 2 थीटा, वो है cos, ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, वो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो वो हो गया 1 के इक्वल, और वो -1 के इक्वल, ये यहीं पे कैंसिल हम कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। सो रह क्या गया न्यूमरेटर में, ये बताइए, 2 आयोटा साइन 2 थीटा, सिर्फ रह गया 2 आयोटा साइन 2 थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं रहता, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो कासिम की बात
सो न्यूमिनेटर में आया 2 आयोटा साइन 2 थीटा, ये तो हुआ न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब जरा देखिएगा, मैं थोड़े से स्टेप्स शॉर्ट करूंगा। ये इधर cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है कौन सी में लगाऊंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सुनिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा? 4 cos, नहीं मैं गलत ज्यादा ना लिखूं, चले मैं लिख देता हूं इसको। समझ आ गई ये बात? 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा। नहीं 4 नहीं होगा। देखिए, ये जो cos 2 थीटा है ये किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंगल थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो -1 और +1 कैंसिल। सो क्या रहेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 cos 4 थीटा। सही कह रहे हैं। और इधर से आयोटा स्क्वायर इज -1, वो पहले ही -1 है तो दैट विल बिकम प्लस साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अल्लाह करे आपको समझ आई हो बात। गुड हो गया फिर। हाँ जी। सो क्या करूंगा अब? नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर थीटा ले लें कॉमन। हमें एंगल सिंगल चाहिए तो न्यूमिनेटर में हमें साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा करना चाहिए। वो बन जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो बन जाएगा 4 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर से 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, रहा क्या? आयोटा साइन ओवर कॉस which is iota tan theta। जी बताइए अगर किसी स्टेप में कोई चीज नहीं समझ आई तो। ट्रिग्नोमेट्री तो किया, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं किया। अच्छा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये डाइजेस्ट करने दे पहले। रोहान ने कौन सा कहा था क्वेश्चन? सर वो 26 था, लेकिन वो हो गया मुझसे, वो हमने पहले भी किया हुआ है। चले जबरदस्त। 16 पे जा सकते, लेकिन इब्राहिम ने कहा। नंबर देखने दे, 16 हमने किया है। हो गया। एक दफा मैं 16 देख लूं, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन। और ये इसी के साथ भी, इसमें तो थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन थी, उससे कंपैरेटिवली इजी है। जी बताइए नेक्स्ट। 25। कौन सा पार्ट?
पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 1 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड याद है? नहीं, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता, वो बहुत लेंथी है, 2 दफा कर चुके हैं आप वो। बताइए कौन बताएगा स्क्वायर रूट का मेथड? जी, लेट करेंगे आप उसको पहले। अगर कहते तो एक क्वेश्चन जो हुआ मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एक कंपैरेटिवली इट्स एन इजी क्वेश्चन। जी ये देखिए क्वेश्चन हमने किया है और उसके बाद एक आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 3+4 आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या लेट किया? स्क्वायर रूट ऑफ 3+4 आयोटा इज इक्वल टू a plus b आयोटा, वेयर a and b आर रियल। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। कंपेयर करने से कासिम वी गॉट 2 इक्वेशंस। वन इक्वेशन a square minus b square is equal to 3 and the other equation 2ab is equal to 4। उन दोनों इक्वेशन से आपने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b निकाला था और वही a और b ही फाइंड करना था बेसिकली, क्योंकि आपने लेट किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3+4 आयोटा इज a plus b आयोटा। नेक्स्ट बताइए 29। देखिए इधर 28, बड़ा जल्दी टाइम गुजर रहा है। 28 पार्ट 2 आपने कहा है आ दिया। 3 29 कौन सा? It is given that p is a real number such that argument of w plus p is greater than equal to pi by 4 less than equal to 3 by 4 pi। Find the set of possible values of p। कल करेंगे इसको, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। किसी का थर्ड बार और ऊपर ही नहीं, उस इकट्ठे करेंगे दोनों। कल वाली रिकॉर्डिंग असल में मैंने कल डाउनलोड नहीं की थी, आज मैं करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा।